वेलकम टू मैथ्स मेड इजी बाय नवीन भगत। बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल जो है इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और पर्टिकुलरली मैं कहूँ तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के पॉलिनॉमियल क्या होता है और उसकी रिलेटेड टर्म्स जो हैं, जो हमें मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, उनके बारे में मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा। So first of all, let us try to understand what is a polynomial. What is a polynomial, particularly in one variable. So a polynomial in one variable, say x, एक polynomial एक वेरिएबल में x, जो जिसको हम x मानेंगे, ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री हमने n ली है, इज एन algebraic expression of the form, this type of algebraic expression। बच्चों, कैसा? a n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a n minus 2 x raised to power n minus 2 plus so on plus a1 x plus a naught, where this a naught, a1, a2 up to a n are constants। ये constants होते हैं और बच्चों ये वैल्यूज जो लेते हैं ये रियल नंबर्स में से वैल्यू लेते हैं। दे शुड बी रियल नंबर्स, दे शुड बी फ्रॉम रियल नंबर्स। और लास्ट वाला ये जो जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है उसका ये जो साथ में कांस्टेंट टर्म है ए एन, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। दैट वैल्यू शुड नॉट बी ज़ीरो, दैट वैल्यू शुड नॉट बी ज़ीरो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि क्या होता है एक पॉलिनॉमियल। एक इस तरह का एक्सप्रेशन से -7 x raised to power 5 plus 5 x raised to power 3 plus 2 x raised to power say 2 minus 8। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। हम क्या कहेंगे? पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें वो सारी कंडीशंस ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये तो एक वेरिएबल में है, सभी जगह पे हमें एक ही वेरिएबल x नज़र आ रहा है और उसकी जो पावर है, जो पावर होती है उसकी, वो पॉजिटिव इंटीजरल पावर होनी चाहिए। तो पावर जो है इसकी, वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। और उसके साथ जो ये कांस्टेंट टर्म्स जुड़ी हुई हैं, दे मस्ट बी रियल नंबर्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन, और जो मैंने कहा था अभी, ये वाला ए एन शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो भी ये कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा, उसको हम पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो पॉलिनॉमियल आपको समझ आ गया। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हम और डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टर्म है टर्म्स ही। क्या बात है? टर्म्स मतलब कि एक पॉलिनॉमियल में अलग अलग टर्म्स होती हैं। ठीक है? मतलब कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़े हुए होते हैं, उसके साथ जितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस जुड़े हुए होंगे तो उतनी उसकी टर्म्स होंगी, उतनी उसकी टर्म्स कहलाएंगी। बच्चों देखते हैं, जैसे एग्जांपल ले लूँ मैं, यही वाला एक पॉलिनॉमियल मैंने लिखा हुआ है। ठीक है? तो ये एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जुड़ा हुआ है इस एक्सप्रेशन के साथ, और ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन के साथ जुड़ा हुआ है इस एक्सप्रेशन के साथ, और फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है इस एक्सप्रेशन के साथ। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं एक पॉलिनॉमियल में, इनको कहते हैं हम टर्म्स। तो बच्चों, अगर मुझे बोला जाए कि इस पॉलिनॉमियल में कितनी टर्म्स हैं, तो आई विल से कि दिस पॉलिनॉमियल हैज़ 4 टर्म्स। 4 अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जुड़े हुए हैं इस पॉलिनॉमियल में। So that is why we can say that this polynomial has 4 terms. This polynomial has 4
टर्म्स। तो टर्म्स के बारे में आपको अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद कोफिशिएंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होगा किसी वेरिएबल का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हुआ, मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 5x² + 7x³ - 11। तो ये मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लिया। अब मुझे कोफिशिएंट्स अंडरस्टैंड करना है। तो कोफिशिएंट ये वाला वैल्यूज़ होते हैं जो कांस्टेंट वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो मैं यहाँ पे बच्चों कहूँगा 5 इज़ द कोफिशिएंट। इसको कहूँगा मैं कि 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। 5 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। मुझे पूछा जाए कि x³ का क्या कोफिशिएंट है, तो आई विल से दिस 7 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। तो 7 is the coefficient of x³। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू जो जुड़ा हुआ है, वो उसका कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, उसको हम इसमें मैथमेटिक्स में उसका कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू ले। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 7, ठीक है, आई कैन से दिस x⁻⁴, 7x⁻⁴। we know that this is equal to 7 into 1 because we know that anything raised to power 0 is 1. So this became 7 is a constant polynomial. इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट जो है वो हम लेंगे ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट विल डिस्कस ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड एज ज़ीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, द कांस्टेंट polynomial zero is called zero polynomial। zero तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो है हमारा, तो उसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने अभी टर्म्स पढ़ी कि टर्म्स एक पॉलिनोमियल की क्या होती है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जुड़े हुए होंगे एक पॉलिनोमियल में, उतनी उसकी पॉलिनोमियल की टर्म्स होंगी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स मैं लिखूँगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स we have some types of polynomials. We have some types of polynomial. Types of polynomial. टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल की टाइप्स होती हैं, वो ये है, वो ये तीन है। ठीक है, तो यही मैं आपको अब डिस्कस करवाने वाला हूँ कि मोनोमियल क्या होता है। इट इज़ ए वन टर्म पॉलिनोमियल। वन टर्म पॉलिनोमियल। वन टर्म पॉलिनोमियल का क्या मतलब होगा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ 5x², बस यही मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म जुड़ी हुई है, एक ही टर्म है वेरिएबल के साथ, इसका कोफिशिएंट है 5 और ये एक ही टर्म बनी हुई है, इसीलिए इसको कहेंगे हम मोनोमियल। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज ए बाइनोमियल। सो बाइनोमियल इज ए टू टर्म पॉलिनोमियल। टू टर्म पॉलिनोमियल। टू टर्म पॉलिनोमियल मतलब बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों। जैसे मैं
लिखूं -2x+5, तो ये जो है मेरा 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको बाइनोमियल बोलेंगे. बाई मीन्स 2. सो ए पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल. सो नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. क्या होता है? सो ट्राइनोमियल इज अगेन ए 3 टर्म पॉलिनोमियल. 3 टर्म पॉलिनोमियल. 3 टर्म पॉलिनोमियल तो मतलब कि बच्चों जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी, मान लो मैं लिखता हूँ -5x² -3x+2. तो ये जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें 3 टर्म्स हैं. 1 टर्म, दिस इज़ 2 टर्म एंड दिस वन इज़ 3 टर्म. ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स का है, इसीलिए हम इसको ट्राइनोमियल कहेंगे. ट्राइनोमियल कहेंगे. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? नेक्स्ट करने वाले हैं हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनोमियल. से दिस इज ए पॉलिनोमियल. ठीक है, यही वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम. -5x² -3x+2 ये एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन, और पूछा जाए कि बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है. तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है कि इसके वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है. इन वेरिएबल्स में से सबकी जिसकी सबसे जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की होगी, दैट पावर विल बिकम द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. दैट पावर विल बिकम द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. इस केस में मेरी डिग्री कितनी है? देखो, इस केस में मेरी डिग्री जो है इस पॉलिनोमियल की, क्योंकि x यहाँ पे है, इसकी पावर कितना है? 1, और यहाँ पे x है, उसकी पावर 2 है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज़ 2. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 2. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ. सपोज कीजिए कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 7x³ +3. सो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है? 3. सो दिस विल बिकम द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. अब जितनी टर्म्स होंगी उसमें जितने वेरिएबल्स दिखाए होंगे, आपने हर एक टर्म में से जो जिस वेरिएबल की सबसे जो पावर होगी, हाईएस्ट होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी, सो दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज, these are again the types of a polynomial. These are types of polynomial on the basis of degree. So these are types of polynomial on the basis of degree of a polynomial. तो बच्चों डिग्रीज़ के बेसिस पे भी हमारी 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का नेमिंग किया हुआ है. नंबर 1 इज़ लीनियर पॉलिनोमियल. सो व्हाट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल? इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब ऐसा मान लो -7x+3. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है, इसकी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल ये है और इसकी हाईएस्ट पावर इज़ 1. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 1. सो दिस इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल. सो दिस इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल. तो सपोज कर लेते हैं 8x² +5x+7. सो ये एक मैंने एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल का. इसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2. सो डिग्री इज़ 2. सो दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो दिस इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल. Cubic polynomial is a polynomial of degree
3, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सपोज कर लेते हैं, ये मैं लिखता हूँ -3x³ प्लस 4x² प्लस 3. I am taking this example of a polynomial. So here in this case the degree of the polynomial is 3. Degree of the polynomial is 3. So this is a cubic polynomial. Cubic polynomial is a degree 3 polynomial. Polynomial whose degree is 3 is known as cubic polynomial. One thing one more thing I want to discuss with you is standard form of a polynomial. Standard form of a polynomial. So what is the standard form of a polynomial? If a polynomial is written in if a polynomial is written in such a way of decreasing order of the powers of the variable, then it is said to be in the standard form. Standard form मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कह सकते हैं जब हमने उस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा हो कि उसके वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। कभी कभी हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है। आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल, लिखा हो मेरे पास 3 + 7x² + 2x, ठीक है। So this polynomial is not in the standard form. It is not in the standard form. Not standard form. So how we can convert this into its standard form? So its standard form is जब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले टर्म जो लिखेंगे हम, अगर इसके सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म लिखेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल डिक्रीज द ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ दिस वेरिएबल. सो सेकंड टर्म आई कैन राइट हेयर इज 2x, और लास्ट में जब हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी, जब हम किसी पॉलिनोमियल को इस ऑर्डर में लिखेंगे, सो दिस विल बी कॉल्ड इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बच्चों में जो बेसिक्स यूज़ होते हैं इस पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल चैप्टर में, वो मैंने आज इस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो टिल नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर, आई विल साइन ऑफ फ्रॉम यू. सो बहुत ही जल्द हम जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे. तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.